यदि आप लोग 2025 में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और जीके में अच्छा नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज एसएससी जीडी का पॉलिटी का पीवाईक्यू सीरीज कराने वाला हूँ जो जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं। तो दोस्तों यार, आप लोग अपने साथ पेन कॉपी ज़रूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूँ और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी के 23/2/2024 यानी शाम की शिफ्ट में पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन जस्ट 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण लिखा था। और बात करते संविधान में सजावट का कार्य किसने किया था? तो नंदलाल बोस एवं वीरभद्र राम मनोहर सिन्हा ने संविधान में सजावट का कार्य किया था। और हिंदी में सुलिखित किसने किया था? वसंत कुमार वेद। अगला सवाल क्या है, देखिए, भारत के संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत के संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 में किया गया था। जो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था, ठीक है। और संविधान सभा ने 11 सत्र आयोजित किए थे। एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतांत्रिक, ठीक है। जनता के द्वारा किया गया शासन यानी लोकतांत्रिक कहलाता है। और राजाशाही का मतलब होता है राजाओं के द्वारा किया गया शासन। और तानाशाही का मतलब हो जाता है एक के द्वारा किया गया शासन। अगला सवाल क्या है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसए के संविधान से क्या क्या हमारे देश में बोरो किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्य, और फिर राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, जो अमेरिका के संविधान से बोरो किया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या बोरो किया गया है? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। और जर्मनी से क्या बोरो किया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान। और आयरलैंड से क्या बोरो किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला सवाल क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 19 में क्या संबंधित है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल क्या है, देखिए, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में जाना जाता है। तो देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में यानी महाभियोग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल यानी 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व यानी नोटिस देना है। अगला सवाल क्या है, देखिए, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष अधिनियमित की गई थी। तो भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष अधिनियमित 1973 में की गई थी। बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की। इसमें 37 अध्याय, 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए के सरदार सिंह समिति यानी सरदार सवर सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में पेश किया गया था। और मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य अपने बच्चों को शिक्षा अवसर प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच
जो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अगला सवाल क्या है देखिए, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सबसे पहले जानते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसलिए अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला सवाल क्या है देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने से अपराध से संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 313 महिला के सहमति के बिना गर्भपात करने से जुड़ी है। इस धारा के मुताबिक किसी महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने पर आरोपी का आजीवन कारावास यानी 10 साल तक जेल हो सकता है। यानी धारा 313 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 में। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारी दी गई है। इसमें 4 अनुच्छेद है, 1 से 4 तक। भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से जुड़ी प्रावधान है, अनुच्छेद 511 तक शामिल है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। भाग 4 में क्या है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी शामिल है। इस भाग के अनुच्छेद में 36 से 51 तक आते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता के बारे में कुछ जानते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, संघ या किसी राज्य सरकार यानी किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत किसी लाभ पर पद नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की नौकरी और या खदान विधान यानी क्रैक्सर नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 में आता है। फिर अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद साल 1949 में पेश किया गया था। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यालय जो 5 वर्ष के लिए होता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता। तो दोस्तों जितने भी ये आपको बता रहा हूँ, आपको जरूर कॉपी में अलग से नोट्स लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सब यानी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल क्या है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब भारतीय संविधान के 25 भागों में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 के। फिलहाल तो दोस्तों कभी कभी आपको 26 जनवरी 1950 को यानी देखने को मिलेगा, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 26 जनवरी 1950 नहीं है, तो यहाँ पर आपको 28 जनवरी 1950 में मारना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है। और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगले बार में आपको कुछ ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट टाइम था, इसी कारण कम क्वेश्चन इसमें डाले थे। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।